जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। देखिए अभी हम लोगों ने जो कार्य किया, जिस स्पॉट से कार्य किया, बहुत बेहतरीन कार्य किया है। उसका नमूना आप देख सकते हैं। नमूना ये है, देखिए अभी दिखाते हैं आपको, लेकिन जहाँ पर से कार्य किया है आपको वो भी बता देते हैं। 2, 5, 7 मिनट का एपिसोड हम छोटे छोटे डालेंगे आपके लिए पार्ट में, आप देखते रहिएगा। देखिए इस स्पॉट से हमने शुरू किया था क्योंकि यहाँ पर तक जगद्दा पहुँच चुके थे। मुझे ध्यान है क्योंकि ये पुड़िया मैंने यहाँ पे रखी हुई है जिसमें मैं अपना सैनिटाइज लेके आया हूँ। तो यहाँ पर से आगे गए थे तो देखो पहले की कहावतें थी, लोग बताते थे कि इसमें माता शिव पार्वती आदि बैठते थे, नंदी बैल बैठते थे और यहाँ पर उनके गण इस तरीके से आते थे। तो यहाँ पर को आप पूर्व के पार्ट 1 सफाई पार्ट 1, ये सफाई पार्ट 2 चरण द्वितीय चल रहा है। तो पार्ट 1 की स्थिति देख लीजिएगा चलते हुए इसी स्पॉट पे जो लोग हमारे देख रहे हैं। देखिए बहुत मेहनत लगी हमारी, इतना कचरा निकला, हमने इसको पूरा रगड़ के, ये पूरा पत्थर बिल्कुल आप देखिए क्लीन, पूर्ण क्लीन। इस वाले को भी पूरा इसका कचरा जितना संभव हो सके, बाकी बारिश से धुल जाएगा। ये पूरा कचरा, यहाँ झाड़ियाँ जितनी लग रही थी ये पूरी साफ करते हुए, और कितना सुंदर, कोई व्यक्ति यहाँ पर को भी आराम फरमा सकता है। पहले बताते कि शिव पार्वती माता बैठते थे और यहाँ पे नंदी बैल आदि इस तरीके की पौराणिक कथाओं में लोग, बुजुर्ग लोग बताया करते थे कितनी चरितार्थ, कितनी सत्य है, कितनी वो है। अब इसमें क्या कहा जा सकता है, लेकिन कहावतें हुई हो पुरानी। तो देखिए आपको एक नमूना ये दिखाया। इससे आगे का स्पॉट आपने पहले में देखा हुआ है, जगद्दा आगे को जो टहनी काट रहे हैं, ये देखिए यहाँ से आगे का चरण जगद्दा ने किया है। इससे ऊपर को जगद्दा करते हुए जा रहे, देखिए जगद्दा ने बारीक टहनियाँ काटते हुए कई, ये सब जगद्दा के तिरछी के, देखिए हाइट में ये इस तरीके से, इस तरीके जो लग रही है हम छोड़ नहीं रहे हैं। हम किसी भी जो ये इस तरीके, अब इसका कोई उपयोग नहीं है, ये खाली किसी के चेहरे में लग के, ठीक वो है, देखिए हाइट तक आती है। कोई बच्चा आया तो लग गई। तो इस तरीके से ना अपना बचाव, हम जहाँ तहाँ लग रहा है कि कोई आ रही है, हाँ ये वाली आ रही है, बिल्कुल ये आ रही है, देखो खाली बेकार है ना, रास्ता साफ हो गया, दूर तक का किनारे हो गया। अब ये सब सूख जाएंगे। अगर मेरे वैसे लग तो रहा है कि आ सकता है, क्योंकि देखो उसकी बहुत बड़ी जड़ है, ये यहाँ से आ रही है। अब ये जा बेकार रही है ना। अब रास्ता ऐसा है कि अगर, क्योंकि इसमें से निकलेगा तो अब ऊपर वाले में कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम बस जगह इतना ठीक है। ये अब इसकी क्या है, लकड़ी हमारी, और ये क्योंकि ये पेड़ पूरा उधर को बहुत बड़ा है, आप देख रहे हो उसकी जड़ में, आप देख रहे होंगे वहाँ से अलग ही पेड़ उतना बड़ा गया हुआ है। तो बस ठीक है जगद्दा। अब एक ये है, इसको हम इस तरीके से भी तोड़ सकते। देखिए ये हाथी में आ गई मेरे, ये नहीं तो ये देखिए आई, ये निकाल दीजिए, ये हाँ इसको मार दीजिए, इसको मार दीजिए। ये बहुत अच्छा किया आपने, इसको ऐसी जगह से मारिए कि हाँ अब ठीक यहाँ पर से अगर ये आ जाएगी तो बहुत सुंदर हो जाएगा। लेकिन ये नहीं, जगह इसमें टहनी मारनी पड़ेगी ये, क्योंकि यहाँ से अपने आप आती खड़ी है। ये अच्छा है इससे, क्योंकि रास्ता हमारा कभी कोई सामान ले गया, बड़ा सामान हाइट में, कोई बिस्तर इस्तर रजाई गद्दे आदि, उसमें ये लगने वाला हुआ, क्योंकि सर पे जो सामान जाएगा नहीं इसे, ना वहाँ टहनी टूट गई, ना चलो कोई नहीं, चलो वो एक टहनी है तो सही। चलो अब इसको पूरा ही निकाल लो। जंगल है, बहुत बड़े पेड़ है, इसके अनेक पेड़ है ना। अब ऐसा होने वाला ही हुआ, कहीं पर छोटी के साथ एक टहनी जा ही सकती है। ये जंगल है, ये टहनी क्योंकि ऐसी तो गई, छोटी सी कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए छोटी सी टहनी आई है, इसमें हमें ये इतनी बड़ी बड़ी टहनियाँ यहाँ तिरछी हुई हैं, आप देख रहे हैं पहले कितनी टहनियाँ यहाँ पर टूटी पड़ी है। तो इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि रास्ता आपको कैसा मिल गया। फिलहाल हम बचाव भी करते हैं, जहाँ पर जितना हो सके काटने का वो करते हैं। देखिए इसमें से 3, 4, 5 टहनियाँ कटी, लेकिन रास्ता अब तो आपको दिख गया ना। अब ऐसे ही हम अगले चरण में अगर हम चाहें तो इस टहनी को भी काट के, जगद्दा मेरा, अरे मेरे तो ये यहीं पे रह गए। देखिए एक नमूना मैं भी आपको दिखा देता हूँ, चलते रहिए, पहले वीडियो भी देखते हैं कि ये पहुँच कहाँ गया है। ये आपका अब मेरे को थोड़ा 4 मिनट में है। देखिए जो ये टहनी आपको दिख रही है, सूखी वाली जो आ रही है, क्योंकि इसकी जड़ यहाँ पर को है, और इसका अगर हम दिमाग लगाएं तो यहाँ पर से अगर हम इसकी कटिंग करते हैं, थोड़ा मेरे हथियार में धार कम हो गई है तो ये निकल सकता है। देखिए मैं कहाँ पे मार रहा हूँ, आप देखिए, और थोड़ा हिलेगा कैमरा, लेकिन आपको अब थोड़ा मेरे को अनुभव कम है इस चीज़ का, लेकिन हमने कभी किया नहीं यही कार्य। लेकिन देखो कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है, धीरे धीरे करत अभ्यास के जड़
ये कांटे का पेड़ है, कोई ऐसा पेड़ नहीं है कि जिसकी पत्ती कोई जानवर आदि खाए, बकरियां जरूर खाती। ये अब आप वहाँ देखिएगा इसका कमाल। ये अब इसको हम ऐसे ही घुमाते हुए अगर ये आ जाता है तो इसको हम ले चलते हैं। ये बकरी वाला नहीं है, ये भी कोई ये अगर इस साइड से आ गया, देखिए हम इसको इधर ही डालते थे ताकि इसमें आग जलाए। अब देखते हैं सामने का नज़ारा, हथियार कहीं छूट न जाए, महत्वपूर्ण है हथियार, और इस तरीके से रास्ते में लकड़ी ना आए, सबसे बड़ा प्रयास हमारा यह रहता है। अब फिर उस लोकेशन को देखते हैं, देखिए मिला कुछ तो नया मिला ना आपको पहले की अपेक्षा। यहीं पर से तो काटा था ना हमने वो, अब वो टहनी चले गई, वो जहाँ पर से गई वो देखिए अब फिर भी आई है। अगर चाहें तो हम ये जो वाला आ रहा है ये सिर्फ एक ही टहनी के कारण आ रहा है, और वो टहनी लगी है ये कौन सी, ये टहनी, जबकि सूखी है, ये सूखी टहनी है। अगर मैं इसमें 2-3 मारूं यहाँ पर को तो ये अपने आप ही गिर जाएगी। ये देखिए आप, इस कारण से अब ये कोई उपयोग नहीं है जंगल में। अब कोई जैसे अभी आगे आपने देखा इससे एक दो पहले एपिसोड में कि लोग जंगल में किस तरीके से, वही लोग जंगल से अपने पशुओं के लिए चारा, अपना जीवन भरण पोषण आदि करते हैं। देखिए अब उसको चाहें तो लकड़ी ले जा सकते हैं, और लेकिन तमीज़ के साथ, एक सिस्टमेटिक तरीके से। अब ये नहीं कि भाई जहाँ पर मन पड़ी वहाँ पर डाल दिया। अब देखो हमने डाला है तो अब हम और चरण चलाएंगे। अब देखिए इसमें हर चीज़ दिखा जाता है। अब देखिए लगभग आपको बहुत कुछ मिलेगा, बहुत दूर तक इसी तरीके से रास्ता साफ हुआ। अब ये छोटा सा आया है, अब इसको तो हम यहीं पर से चढ़ा सकते हैं। देखिए ये जो आपको दिख रहा है, समझ लीजिए कि झड़ गया हो, अभी इधर आते हुए नहीं आया। अब देखिए अब आप कह रहे होंगे दिखा रहे हैं, हमने बहुत ऐसी चीज़ें की। अब कुछ पेड़ में चढ़ने वाले व्यक्ति लोग लाएंगे। देखिए दिखा आपको, पहले देखिए इसी में आप जूम करते हुए पहले चले जाइए और पहले पार्ट में चले जाइए और पूर्व पहले का ये देख लीजिएगा, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। देखिए ये पूरा क्लीन। अब जैसे हम ये दाएँ बाएँ भी देख रहे हैं, सूखी है, जहाँ आप जितना संभव हो सके। अब 2 व्यक्ति हैं हम, मैंने बोला तो सही, वो कह रहे कि वो रास्ता साफ किया ना पिछले साल। अरे वो तो वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर नज़दीक पड़ता है, और मज़े की बात ये बताऊं कि 5 किलोमीटर नहीं, लगभग 3 किलोमीटर दूर ये रास्ता पड़ता है मेन रोड से। और वो रास्ता मेन रोड से नहीं, अन्य रोड से 2.5 किलोमीटर दूर पड़ता है, और मेन रोड से वो रास्ता लगभग 7 किलोमीटर दूर पड़ता है। लेकिन क्या करते हैं कि 3-4-5 किलोमीटर तक वहाँ रोड, कच्ची रोड गई हुई है, अब पक्की रोड गई है 5-7 किलोमीटर, 2-3 किलोमीटर कच्ची, इस तरीके से 2.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है ऐसे ही रास्ते में। लेकिन मेन रोड से ये खड़ा रास्ता लगभग 3 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकता है, वो उस मंदिर तक पहुंचाता है। एक मज़े की बात बता रहा हूँ आपको ना, लगभग अनुमानतः मैं 5 किलोमीटर, इसलिए कि अगर घूम फिर के थोड़ा दाएं बाएं, लेकिन अगर हम सीधे जिस रास्ते को मैं दिखा रहा हूँ आपको, और जो मैंने दिखाया कि मैं अपने घर के मंदिर से, और वहाँ पर से थोड़ा नीचे रोड है, आप देख लीजिएगा, वो मंदिर और रोड की दूरी लगा लीजिए 3 किलोमीटर में आप पहुँच जाएंगे। 3 ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा बहुत। तो आपने देखा ही नमूना, तो इस तरीके से हम कर रहे हैं। तो इसी तरीके से अगले पार्ट को हम यहाँ से आगे तक कितना खींचते हैं, क्योंकि धूप भी आ रही है और समय भी लगभग 10:10 हो गया है। अब हमारे जगद्दा थोड़ा नाश्ता करेंगे, हम भी जूस पानी करते हैं, और आगे को हम आपको अगले पार्ट में लेके चलते हैं। देखते रहिए, बने रहिए, देखिए बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी ब्लॉग्स में। जब हम ब्लॉग्स हम एक ही साथ लॉन्च करते हैं, देखिए हमारे पास समय नहीं रहता है, हम एक ही दिन लॉन्च करते हैं, तो उसी दिन आप देख लिए, अलग अलग दिन देखते रहिए, आनंद लेते रहिए, क्योंकि समय ही हमारे पास ऐसा रहता है। अन्य समय पर फिर इतना समय नहीं कि फ़ोन को इंगेज रखें या नेट इंगेज रखें, देखते रहें, बनाते रहें, तो वो समय नहीं रहता है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि एक ही दिन में आ जा रहे हैं ब्लॉग से, और ज्योतिष की तो बात अलग होती है। देखिए हम इस तरीके से झाड़ते रहते हैं। ये टहनियाँ हैं, क्या उपयोग है इनका? ये क्लैपिंग कहा जाता है। जैसे नाखून बड़े हो गए, उनको छाड़ दो, सूख गए हैं, ये ऐसी हाइट में ये लग रहा है जितना गया उतना
उतना ले लो। अब इसके लिए एक्सपर्ट की टीम भी हम तैयार करेंगे। अब इसमें हम नीचे से शुरू करेंगे, वो थोड़ा आगे बैग रख के जा रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक वो बैग रखेंगे, ये देखिए आप, ये देखो, आज मैं आपको इस स्पॉट पे, देखो कितना पुराना पेड़ होगा और यहाँ से कैसा नज़ारा दिखता होगा। ले चलते हैं आपको। देखो दीवार पे पहले भी लाया हूँ शायद, आपको अगर नहीं लाया हूँ तो अभी ले आया। देखिए कुछ लग गया है यहाँ पर, को कीड़े मकोड़े लगते रहते हैं। ये कीड़ा लगा हाथ में, आपको दिख रहा है तो ये देखिए कैप में लग गया है, इसीलिए कैप पहनी जाती है। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। यहीं से इन जगहों को फिर ट्राईपॉड रख के यहाँ के नज़ारे से, अगर हम आपके लिए गायत्री ज्योतिष केंद्र में अगर बढ़िया ज्योतिष संबंधी जानकारी, इधर न्यूमरोलॉजी, अगर कोई असिस्टेंट मिल जाए, बोर्ड आदि लगा के सामने पे व्यू के साथ, अगर हम किसी की कुंडली विश्लेषण आदि करें तो क्या शांति के साथ वो, और बिल्कुल एकाग्र चित्त होकर ना, तो और व्यक्ति एक ऐसा कि जो शाकाहारी हो, शुद्ध भोजन, इस जंगल में लकड़ी है, पत्थर में है, फर्स्ट क्लास आग जला के भोजन बनाए शुद्ध, तो क्या आनंद है जीवन का। उससे बढ़कर आनंद क्या, दो रोटी कपड़ा और मकान ना, इससे बढ़कर क्या चाहिए दुनिया में। तो ऐसा जीवन अगर अपने को मिल जाए तो बाकी क्या क्या रखा है। तो मिलते हैं अगली कड़ी में, क्योंकि अब यहाँ से थोड़ा सा वो अब नाश्ता पानी अपना और आगे का कार्यक्रम हम करते हैं, तो आपको दिखाते हैं, क्योंकि एपिसोड भी लंबे हो जाते हैं, फिर थोड़ा आप लोगों को भी बोरियत होनी शुरू हो जाती होगी जी। तो तब तक के लिए जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। अगली कड़ी तक के लिए आप भी थोड़ा इंतज़ार करिए, कुछ नाश्ता पानी आप लोग भी करिए, क्योंकि आज तक तो हमने कहा नहीं किसी भी ब्लॉग्स में। तो हो सकता है किसी के नाश्ता पानी का टाइम हो, किसी के सोने का टाइम हो, किसी के किसी चीज़ का टाइम हो। देखिए कितना पुराना पेड़ है। एक प्रकार से देखिए इत्तेफाकन चीज़ें अपनी जगह पे, हम कहते तो जय श्री राम है, लेकिन जय श्री राम के बाद कुछ ऐसे, देखो शिव है तो सब है, राम है तो बनते सब काम है। कितना लंबा पेड़, कितना, तो अब लगा लीजिए इसकी लंबाई चौड़ाई, और किस ज़माने का होगा, कब आया होगा और कब लगा होगा और कब तक यह चलेगा। देखिए टूटा भी है, यहाँ से भी टूटा है, फिर भी आया, अभी भी दे रहा है, अभी इसमें चढ़ने वाले देखो अभी भी कहाँ गई हैं उसकी शाखाएं। तो अब इससे अब हम क्या इसका अर्थ लगा सकते हैं, क्या अनुभव होगा इसके पास है, ये हमें क्या सीख दे सकता है, ये बुजुर्ग लोग बता सकते हैं। देखिए अब मैं भी इसके बारे में अब कुछ चिंतन मनन, जब कुछ कल्पना करूँगा, कुछ सोचूंगा, तो तब जाके कुछ आप लोगों को भी बताऊंगा, कभी ना कभी किसी एपिसोड में, किसी ऐसे ब्लॉग्स में। कभी दोबारा आऊँगा, तिबारा आऊँगा, 30वीं बार आऊँगा, 300वीं बार आऊँगा, तो इसी पॉइंट पे आऊँगा। तो हो सकता है कुछ सोचा हो मैंने, कुछ अनुभव किया हो कुछ इसके बारे में, तो ज़रूर लाऊंगा। तो तब तक के लिए जय श्री राम। देखो जगतदाबी भी कर रहे हैं कार्य, तो मैं इनसे भोजन आदि के लिए, नाश्ता के लिए कहता हूँ। भोजन का समय तो दिन में रहेगा, तो मिलेंगे। जय श्री राम, ओम नमः शिवाय।